नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। दो सगे भाइयों सहित 3 बच्चों की डूबने से मौत। पोखर में गए थे नहाने, एक ही बाबा के नाती थे सभी बच्चे। शुक्रवार को धौलपुर जिले के सरमुथरा कस्बे में धोबीपाड़ा निवासी एक ही परिवार के 3 बालकों की पोखर में डूबने से मौत हो गई। जैसे ही इस खबर का पता लगा, परिवारजनों सहित पूरे कस्बे में हाहाकार मच गया। जानकारी के अनुसार धोबीपाड़ा निवासी केशव और मनीष दोनों चचेरे भाइयों के लड़के घर से बिना बताए पोखर में नहाने के लिए चले गए, जिसमें से 3 लड़के पानी में नहाते नहाते अंदर चले गए। इनका एक साथी वहीं किनारे पर ही बैठा रहा। जब वे लड़के गहरे पानी में पहुंचे और डूबने लगे तो किनारे पर बैठे लड़के ने घर वालों को सूचना दी। तब जाकर घर के लोगों ने वहां पहुंचकर उनको बाहर निकाला, लेकिन तब तक तीनों बालकों की मौत हो चुकी थी। इधर सूचना पाकर थाना प्रभारी कृपाल चौधरी मौके पर पहुंचे और मृतक बालकों के शवों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनके शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में सरमुथरा कस्बे में बंद का असर दिख रहा था, लेकिन जैसे ही ये खबर बाजारों में पहुंची तो लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े और इस हृदय विदारक घटना को देखकर हाहाकार मच गया। फिर लोग इसी की चर्चा करते देखे गए। जानकारी के अनुसार घटना में केशव के 2 लड़के हिमांशु 10 वर्ष व प्रांशु 8 वर्ष और मनीष का अरुण 12 वर्ष एक ही परिवार के थे। तीनों मृतक बच्चों के दादा एक ही हैं। ऐसे में इस परिवार पर आए संकट को देखकर लोगों का हृदय भर गया। परिवार के आर्थिक हालात भी ज्यादा अच्छे नहीं हैं। घटना की खबर आग की तरफ फैल गई। बसेड़ी विधायक संजय जाटव घटना की सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंचे, मृतकों के परिवार को ढांढस बंधाया। साथियों ने हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। फर्स्ट ट्रैक अपील करता है कि गर्मी के दिनों में अक्सर बच्चे पोखर व नदी आदि में नहाने जाते हैं, इसलिए सभी माता पिता एवं परिजनों से अपील है कि बच्चों को पोखर आदि में जाने से रोकें और पूरी तरह निगरानी रखें, ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके। 3 बच्चे डूब गए थे पोखर में और मैं जब पता चला मैं घर पे था, तभी मेरे पास सूचना आई तो हम मौके पे वहाँ पहुँच गए जल्दी से और मैंने जाके 2 को निकाल दिया। मेरी सांस घूमने लगी तो और लड़के बुलाए थे, 2 एक और लड़कों ने निकाला था। तीनों बच्चे डूब के उनकी मौत हो गई। क्या क्या नाम था? एक का नाम अरुण था और एक का नाम हिमांशु, एक का नाम प्रांशु। ऐसे 10, 12, 14 साल के थे तीनों। सगे भाई थे कि? हाँ, मौसी के थे। 2 सगे भाई थे, एक मौसी का लड़का था। आग ने छीनी शादी की खुशियां, नकदी सहित सारा सामान जला। होटलों में काम कर तीनों भाइयों ने बहन की शादी के लिए एकत्रित की थी नकदी व सामान। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के वेनपुरा गांव में गुरुवार देर शाम को हुए एक दर्दनाक हादसे में शादी की तैयारियों में जुटे वाल्मीकि समाज के संयुक्त परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। शादी की तैयारियों के बीच घर में अचानक लगी आग ने तीनों भाइयों के परिवार को गहरा नुकसान पहुंचाया। जानकारी के अनुसार कल्लन वाल्मीकि के तीनों बेटे केदार, आधार और मुकेश जयपुर में होटलों में काम करते हैं। उन्होंने अपनी बहन सुमन की शादी के लिए वर्षों से पैसे जमा किए थे। 30 अप्रैल को आगरा जिले के बीसलपुर से बारात आनी थी। यह हादसा उस वक्त हुआ जब तीनों भाई बाड़ी बाजार से बहन की शादी का सामान लेने गए थे और घर में सिर्फ महिलाएं मौजूद थी। घर के पिछले हिस्से से अचानक आग उठी, जो देखते ही देखते हवा के चलते तेजी से फैल गई। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने 2 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। महिलाओं की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और समर पंप व बाल्टियों से आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना पर बाड़ी नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग की चपेट में आकर घर का सारा सामान, शादी के कपड़े, फर्नीचर और लगभग 1 लाख रुपए की नकदी जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलने पर हल्का पटवारी और नोहरा सरपंच मौके पर पहुंचे। कंचनपुर पुलिस ने भी गांव पहुंचकर मामले की जानकारी ली। पीड़ित परिवार ने शासन, प्रशासन और समाज से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। कोई मालूम ही नहीं पड़ी। हमारे घर बच्चे है नहीं, ये बच्चे बाड़ी गए सौदा लेने के लिए, कोई होता नहीं। लाली भी मेरी वजह बाड़ी गई सौदा लेने के लिए। पिछवाड़ से आग लगी है, कोई पता ही नहीं पड़ा है। सब फर्नीचर बढ़ गया, सब पैसे बढ़ गए, सब। अच्छा, लगन वगैरह का कार्यक्रम कल होगी, कल थी। खटिया भी नहीं रही है, खटिया भी पजर गई, सब जल के सोने के लिए नहीं रहा, खाने के लिए नहीं रहा कुछ भी। क्या नाम है आपका? बुद्धो। और लड़की की जो लगन थी उसका नाम सुमन। कल होगी लगन। आप प्रशासन से क्या मांग चाह रही हो? मदद चाहिए। मदद चाहिए सब हमें। मदद चाहिए। लड़की की शादी के लिए कुछ भी नहीं रहा है।
क्या नाम है हमारे आपका? सोने के लिए भी कुछ भी नहीं रहा है। क्या नाम है आपका? बुद्धू। मोटरसाइकिल से अवैध शराब ले जाते व्यक्ति गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल पर अवैध शराब ले जाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस अवैध शराब को लेकर पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि गुरुवार देर शाम गश्त के दौरान अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में ऐदलपुर मोड़ से लाखन सिंह पुत्र छतरपाल कुशवाहा उम्र 35 साल निवासी सुआ कबाग मनिया को गिरफ्तार किया है, जो मोटरसाइकिल से अवैध शराब ले जा रहा था। पुलिस को जिसके कब्जे से कपड़े के एक थैले में 48 पब्बा घुघरू देसी शराब के मिले, तभी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब को कब्जे में लेते हुए मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया। गिरफ्त में आए व्यक्ति के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई। आपका स्वागत है इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल में, जो नर्सरी से लेकर कक्षा 10वीं तक बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट के मार्गदर्शन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। हम छात्रों के शैक्षणिक विकास, समग्र व्यक्तित्व निर्माण और जीवन कौशल पर ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ आधुनिक कक्षाएं, स्टेम लैब्स और सुसज्जित लाइब्रेरी उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के खिलौनों युक्त क्लासरूम, ताकि बच्चे खेल खेल में शिक्षा प्राप्त करें। बड़ा खेल मैदान, आरओ वाटर, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल ट्रेन्ड स्टाफ, शिक्षा के साथ खेलकूद और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। लिमिटेड सीट्स, हरी अप। अधिक जानकारी के लिए एक बार स्कूल में विजिट जरूर करें। इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल, इन फ्रंट ऑफ मेडिकल कॉलेज, बारी रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौल। अब आपको कोचिंग के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जयपुर क्लासेस धौलपुर में ही सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ करा रहा है रीट मुख्य परीक्षा। BSTC 4th ग्रेड की तैयारी। लगभग 2 वर्ष में दिए सैकड़ों सिलेक्शन। धौलपुर जिले में सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला संस्थान। वर्ष 2024 में धौलपुर BSTC जिला टॉपर तथा BSTC में 80 सिलेक्शन दिए। रीट प्री में 150 प्लस छात्र पास हुए। अग्निवीर में 50 छात्र पास। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। 3 दिन डेमो क्लास फ्री पढ़कर जरूर देखें। मनीष शर्मा द्वारा संचालित जयपुर क्लासेस। पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। बच्चों के कुपोषण के खिलाफ नंदघर की बड़ी पहल। धौलपुर जिले में 80,000 से अधिक बच्चों और 15,000 से अधिक गर्भवती व धात्री महिलाओं को लाभ पहुंचाएगी बाल वर्धन योजना। बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वेदांता के नंदघर ने प्रोजेक्ट बाल वर्धन की शुरुआत की है। यह एक अहम पहल है, जिसका लक्ष्य बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा देना और कुपोषण को खत्म करना है। इस प्रोजेक्ट के तहत टेक्नोलॉजी, सामुदायिक भागीदारी और वैज्ञानिक उपायों की मदद से पोषण और शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। नंदघर अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की एक प्रमुख सामाजिक पहल है, जो देश की आंगनबाड़ी प्रणाली को अत्याधुनिक सुविधाओं से सशक्त बना रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के अलावा नंदघर बच्चों के लिए स्मार्ट टीचिंग टूल्स, इंटरैक्टिव ई-लर्निंग मॉड्यूल, बिल्डिंग एज लर्निंग एंड डिजाइन और स्मार्ट टीवी जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, जिसमें 3 से 6 साल के बच्चों की पढ़ाई रोचक और प्रभावी बन सके। जिला स्तर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत नगर परिषद धौलपुर के ऑडिटोरियम में ऑन ग्राउंड लॉन्च आयोजित किया गया। इस अवसर पर नंदघर के CEO शशि अरोड़ा, धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, ICDS उप निदेशक धौलपुर धीरेन्द्र सिंह आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रोजेक्ट बाल वर्धन की सोच, उद्देश्य और इसके संभावित प्रभाव पर चर्चा की गई। साथ ही स्थानीय लोगों की भागीदारी ने इस पहल की जड़ों को समुदाय और स्थानीय प्रशासन से गहरे रूप से जुड़ा हुआ दिखाया। कार्यक्रम में 300 अधिक समुदाय सदस्य शामिल हुए, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए समुदाय की भूमिका को मजबूत करने और आंगनबाड़ी सेवाओं को जमीनी स्तर पर और बेहतर बनाना रहा। इस परियोजना का लक्ष्य धौलपुर जिले में
0 से 6 साल के 80,000 से अधिक बच्चों और 15,000 से अधिक गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लाभ पहुंचाना है। धौलपुर को एक आकांक्षी और उत्कर्ष जिला घोषित किया गया है। जिले के हर कोने तक इस पहल को पहुंचाने के लिए 800 से ज्यादा आंगनबाड़ियों को आधुनिक नंदघर में बदला जाएगा। अब तक 4,800 से अधिक नंदघर बनाए जा चुके हैं और इन्हें बढ़ाकर 25,000 तक करने की योजना है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ मिलकर धौलपुर में प्रोजेक्ट बाल वर्धन शुरू करना हमारे लिए गर्व की बात है। ये पहल बच्चों से जुड़ी गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए जमीनी काम, तकनीकी और असरदार उपायों को एक साथ लेकर आई है। नंदघर के सीईओ शशि अरोड़ा ने कहा कि प्रोजेक्ट बाल वर्धन हमारी उस यात्रा का अगला कदम है जिसका मकसद जमीनी स्तर से मजबूत और आत्मनिर्भर समुदाय का निर्माण करना है। हम डेटा आधारित पोषण, आधुनिक बाल शिक्षा और मातृ स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को एक साथ जोड़ते हुए एक नया मानक स्थापित कर रहे हैं। ये सिर्फ सुविधाएं देने की बात नहीं बल्कि बच्चों के जीवन के सबसे अहम चरण में उनकी संभावनाओं को संवारने की कोशिश है। हम सबका साझा उद्देश्य हर बच्चे को एक बेहतर शुरुआत और हर माँ को पूरा सहयोग मिलना चाहिए। प्रोजेक्ट बाल वर्धन का मूल उद्देश्य माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण को बेहतर बनाना है। आज हम धौलपुर में अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के सौजन्य से नंदघर कार्यक्रम के तहत हमने बाल वर्धन परियोजना का शुरुआत किया है। बाल वर्धन योजना के अंतर्गत हम जो कुपोषण है उसको रोकथाम करने की कोशिश करेंगे, उसको धौलपुर जिला को कुपोषित मुक्त करने की कोशिश करेंगे। उसके अंतर्गत हमारे कई कोशिश रहेगी। तो हम करीब 800 से ज़्यादा आंगनबाड़ी जो धौलपुर ज़िले में है उन सबको नंदघर में डेवलप करेंगे और उसके साथ साथ हमारे जो नवजात शिशु हैं, जो नई माताएं हैं, उनको क्या पोषण खाना चाहिए, क्या उनके लिए अच्छा है। पहले 1000 दिन जो है नवजात शिशु के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं, शारीरिक और मानसिक जीवन भर के लिए। तो उसमें कैसे उनको कदम उठाने हैं जिससे पोषण कम रहे, ये बाल वर्धन परियोजना के अंतर्गत हम कोशिश करेंगे। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 27 अप्रैल को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 27 अप्रैल 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 77 91 054 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 70 73 12 15 94 पर कॉल करें। गर्मी को लेकर जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। धौलपुर जिले में बढ़ रही गर्मी के चलते जिला प्रशासन ने आमजन से विशेष एहतियात बरतने की अपील की है। इन दिनों अत्यधिक गर्मी व लू तापघात होने से आमजन चपेट में आ सकते हैं। खासकर हाई रिस्क वाले लोगों को खास ख्याल रखने की जरूरत है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना ने निर्देश दिए कि मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट एवं पूर्वानुमान अनुसार आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करना एवं लू ताप संबंधी रिपोर्ट एकत्रित करना तथा अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जाए। सभी अस्पतालों में रोगियों के उपचार के लिए अग्रिम रूप से इंतजाम, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, संस्थान में रोगी के उपचार के लिए आपातकालीन किट में ORS, ड्रिप सेट, ब्लीचिंग पाउडर सहित अन्य आवश्यक दवाइयां रखने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी से होने वाली बीमारियां जैसे उल्टी, दस्त, पीलिया, आंत्रदोष एवं अन्य मौसमी बीमारियों के रोगियों की सतर्कता से निगरानी रखें एवं उपचार उपलब्ध करवाएं। प्रचार प्रसार कर आमजन को गर्मी से बचाव के बारे में जानकारी दी जाए। शरीर में लवण व पानी अपर्याप्त होने पर विषम गर्म वातावरण में लू व तापघात से सिर का भारीपन व अत्यधिक सिरदर्द होने लगता है। इसके अलावा अधिक प्यास लगना, शरीर में भारीपन के साथ थकावट, जी मिचलाना, सिर चकराना व शरीर का तापमान बढ़ना, पसीना आना बंद होना,
मुंह का लाल होना, त्वचा का सूखा होना, अत्यधिक प्यास का लगना व बेहोशी जैसी स्थिति का होना आदि लक्षण आने लगते हैं। उन्होंने बताया कि चिकित्सीय दृष्टि से लू तापघात के लक्षण लवण व पानी की आवश्यकता व अनुपात विकृति के कारण होती है। मस्तिष्क का एक केंद्र जो मानव के तापमान को सामान्य बनाए रखता है, काम करना छोड़ देता है। ऐसे में रोगी को तुरंत छायादार जगह पर कपड़े ढीले कर लिटा दिया जाए। रोगी को होश में आने की दशा में उसे ठंडा पेय पदार्थ पिलाएं। उन्होंने बताया कि यदि उक्त सावधानी के बाद भी मरीज ठीक नहीं होता तो उसे तत्काल निकट की चिकित्सा संस्थान ले जाया जाए। एडीएम ने आमजन से भीषण गर्मी के चलते एहतियात बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो धूप में न निकले, धूप में शरीर पूर्ण तरह से ढका हो। आमजन जब भी बाहर निकले छाता व पानी आदि की व्यवस्था अनुरूप घर से निकले। धूप में बाहर जाते समय हमेशा सफेद या हल्के रंग के ढीले व सूती कपड़ों का उपयोग करें। बहुत अधिक भीड़ व गर्म घुटन भरे कमरों से बचे। बिना भोजन किए बाहर न निकलें। गर्दन के पिछले भाग, कान एवं सिर को गमछे या तौलिए से ढककर ही जरूरी होने पर बाहर निकलें। रंगीन चश्मे एवं छतरी का प्रयोग करें। गर्मी में हमेशा पानी अधिक मात्रा में पिए एवं पेय पदार्थों जैसे नींबू पानी, नारियल पानी, जूस आदि का प्रयोग करें। लू तापघात से प्राय हाई रिस्क श्रेणी वाले लोग जैसे कि कुपोषित बच्चे, वृद्धजन, गर्भवती महिलाएं व शुगर, बीपी आदि के मरीज शीघ्र प्रभावित होते हैं। इन्हें बाहर न निकलने दें व इनका विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य संबंधी जरूरत होने पर तत्काल 108 को कॉल करें या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर जाएं। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में निकाला कैंडल मार्च, कड़ी कार्रवाई की मांग। धौलपुर जिले के बसेड़ी में गुरुवार शाम सर्व हिंदू समाज द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा कायराना हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाल आक्रोश व्यक्त किया गया। कैंडल मार्च पुराना तहसील परिसर से शुरू होकर मुख्य चौराहा पीपल मंडी स्टेशन रोड होते हुए पंचायत समिति परिसर पहुंचा, जहां सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। पूर्व कमांडर महेश परमार ने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। एबीवीपी के नितिन कुशवाहा ने बताया कि हम सब हिंदू का भारत सरकार से निवेदन है कि गुनहगारों और इन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। रामनिवास शर्मा ने कहा कि बेगुनाह पर्यटकों को जो धर्म के नाम पर गोली मारी गई है उनके साथ न्याय हो। भारत सरकार खून का बदला खून से ले, यही उन बेगुनाह लोगों के लिए सही न्याय होगा। गणेश पाल कुशवाहा ने घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। अग्रवाल समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग ने इस कायराने हमले की निंदा की और शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बद्री परमार, नितिन कुशवाहा, प्रेम सिंह परमार, विजय शर्मा, लीला, कुंज बिहारी, देवा, श्री प्रकाश, गौरव आदि उपस्थित रहे। वहीं बसेड़ी के मुस्लिम समुदाय ने भी शुक्रवार को एक श्रद्धांजलि सभा रखी, जिसमें सभी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सभी ने एक स्वर में आतंकवादियों व पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए भारत सरकार से कड़े मजबूत कदम उठाने का आह्वान किया। जुमे की नमाज के बाद हाथों में काली पट्टी बांधकर मुस्लिम समुदाय के लोग नूरानी जामा मस्जिद से लेकर मेन चौराहा, हवेली थोक, बयाना मोड़ तक पाकिस्तान व आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली गई। गाँव में जो हमला हुआ था उसमें तकरीबन 26 से लेकर 28 लोगों की जो मौत हुई है, वो बेकसूर लोगों की मौत हुई है। और हम सभी मुसलमान के जो समुदाय है हमारे ज़्यादा कड़ी निंदा करता है इस चीज़ की। और हम सरकार से इसकी मतलब इंसाफ चाहते हैं उनके खिलाफ जिन्होंने आतंकी हमला करा है, पूरी समाज को बदनाम करा है उन्होंने। हम मुस्लिम समाज के जितने भी लोग हैं इंसाफ चाहते हैं। जो बेचारे बेकसूर और गुनाहगार, जो बेगुनाह लोग मारे गए हैं, उनके लिए इंसाफ चाहिए। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है।
हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए। सेंट जेवियर्स स्कूल, एक बेहतरीन भविष्य की ओर। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक सर्वश्रेष्ठ स्कूल की तलाश में हैं? तो सेंट जेवियर्स स्कूल आपके लिए एक आदर्श विकल्प है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जहां बाहरी राज्यों के अनुभवी शिक्षक बेहतरीन कौशल के साथ शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों को मेहनती, आत्मनिर्भर और संसाधन संपन्न बनाना है। फादर्स द्वारा संचालित मिशनरी स्कूल, जहां अनुशासन और नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर, सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिवहन, आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के क्लासरूम, विज्ञान व कंप्यूटर की सुसज्जित प्रयोगशालाएं, व्यवहारिक शिक्षा पर जोर, विशाल खेल मैदान, नृत्य, संगीत, कला और खेल कूद पर भी विशेष ध्यान। सेंट जेवियर्स स्कूल, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलते हैं। नर्सरी से कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। सीमित सीटें। पता सुआ कबाग, गिरोंधा रोड, धौलपुर, राजस्थान। शारीरिक शिक्षक विजय शर्मा बने कांग्रेस शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष। धौलपुर के सेवानिवृत्त वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक विजय शर्मा को कांग्रेस के शिक्षक प्रकोष्ठ का धौलपुर जिले का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। ये नियुक्ति प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अनुशंसा पर शैक्षिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह भदौरिया ने की है, जिस पर नवनियुक्त जिला अध्यक्ष विजय शर्मा ने विधायक रोहित बोहरा, वेद प्रकाश सोलंकी, दुर्गा दत्त शास्त्री और प्रमोद शर्मा भूरा, शिक्षाविद अरविंद शर्मा, रमेश चंद्र भानु का आभार व्यक्त किया है। विजय शर्मा की नियुक्ति पर धौलपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया है। नवनियुक्त अध्यक्ष विजय शर्मा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता शिक्षकों को न्याय दिलाना है। वर्तमान राजस्थान शिक्षा विभाग में पदस्थापन के समय जिले के सैकड़ों रिक्त पद को काउंसलिंग के समय प्रदर्शित नहीं करने से जिले के पदोन्नति व्याख्याता प्रधानाचार्यों को अन्य जिलों में पदस्थापित किया गया है, जो शिक्षकों व उनके परिवारों के साथ अन्याय है। महिलाओं ने कैंडल जलाकर मृतक पर्यटकों को दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया और धर्म पूछकर गोली मारी। इस जघन्य हमले की महिला कांग्रेस धौलपुर कड़ी निंदा करती है, जिसके विरोध में चूरामन बगिया कायस्थपाड़ा धौलपुर के निवासी महिलाओं ने मोमबत्ती जलाकर हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर लीना शर्मा, प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस, रेणु, नंदनी, ओमबती, गौरी, उर्मिला, दीप्ति, रानी, छोटी, अनीता, सुनीता, आशा, सुमन, वैष्णवी, गौरी, गीता, मानसी, वंश, राघव, हरिया, संजू, सोमेश, अविनाश आदि ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कैबिनेट मंत्री खराड़ी ने की आतंकी हमले की कड़ी निंदा। एक दिवसीय धौलपुर दौरे पर रहे जनजातीय क्षेत्रीय विकास एवं गृह रक्षा विभाग मंत्री बाबूलाल खराड़ी। राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रीय विकास एवं गृह रक्षा विभाग मंत्री बाबूलाल खराड़ी शुक्रवार को धौलपुर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने धौलपुर शहर के अंबेडकर भवन में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान संगोष्ठी कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने पहलगाम घटना को लेकर कहा कि यह घटना निंदनीय है। पूरा देश इस घटना से स्तब्ध है, दुखी है और आक्रोशित है। मंत्री ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि आतंकवादी और उनकी मदद करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा और जल्द ही बदला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को पाकिस्तान ट्रेंड करता है और अलग अलग तरीके से वह भारत और कश्मीर में भेजने का प्रयास करता है।
धूमधाम से निकाली बाबा साहेब अम्बेडकर की शोभा यात्रा। धौलपुर जिले के बसई नवाब में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार शाम को शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बसेड़ी विधायक संजय जाटव रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रधान रामहित कुशवाहा, वासुदेव शर्मा तेलवाले, आरिफ खान बाड़ी रहे। जाटव समाज तथा कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड एएसआई नरेश कुमार, नेकराम स्वर्णकार, पूर्व सरपंच रामविलास मौर्य, संजय आदि लोगों ने साफा व माला पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया। शोभा यात्रा से पूर्व आम सभा आयोजित की गई, जिसमें अतिथियों ने बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डाला। बसेड़ी विधायक संजय जाटव के द्वारा समाज उत्थान के लिए शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। बैंडबाजों के साथ धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान करीब 1 दर्जन अलग अलग झांकियां सजाई गई। शोभा यात्रा का पूर्व प्रधान रामहित कुशवाहा, सरपंच बंटी सोनी, महेश प्रजापत, गौरीशंकर बुधेनिया की ओर से जलपान कराते हुए स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के दौरान बसई नवाब तहसीलदार मनोज भरद्वाज, कोलारी थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह गुर्जर, सैपो थाना पुलिस तथा आरएसी के पुलिस जवान मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन ब्रजेश कुमार द्वारा किया गया। इस मौके पर प्रबंधक हरिओम त्यागी, धर्मवीर भीमसेन, कनिष्ठ लिपिक योगेश कुमार, फूल सिंह, रवि कुमार, बीपी सिंह, मुकेश थौर्य, राम बाबू आदि मौजूद रहे। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। बाजार बंद कर लोगों ने निकाली आक्रोश रैली। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि देने के लिए शुक्रवार को धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में बाजार बंद रहा, जहां सभी व्यापारी वर्ग ने समर्थन दिया। लोगों ने कहा कि यह हमला देश की आत्मा पर किया है। लोगों ने जन आक्रोश रैली निकाली और हमले की कड़ी निंदा की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में युवा लोग पाकिस्तान व आतंकवाद विरोधी नारे लगाते हुए चल रहे थे। रैली में शामिल अमित सोनी ने कहा कि जिस तरह आतंकी द्वारा पर्यटकों से धर्म पूछकर मारा है, उसका बदला जल्द से जल्द लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग है कि देश में विकास हो न हो, परंतु विश्व के नक्शे से पाकिस्तान खत्म होना चाहिए। अन्य सभी ने एक मत होकर कहा कि अब और आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका जड़ से समाधान जरूरी है। इस दौरान विहिप प्रखंड अध्यक्ष देवेंद्र गर्ग, शिवम शर्मा, अमित सोनी, मानसिंह चौहान, मयंक चौहान, सुरेश प्रजापति, आशीष शुक्ला आदि युवा शामिल रहे। सरमथुरा की इस पावन धरा से और माननीय प्रधानमंत्री महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक संदेश है कि जिस प्रकार पहलगाम में आतंकवादियों ने जो पाकिस्तान का आईएसआई संगठन से जुड़े हुए हैं, संगठनों ने इसकी जिम्मेदारी ली है। उन्होंने एक कायराना हमला किया है पर्यटकों पर, जिनके लेफ्टिनेंट जो अभी 6 दिन पहले शादी हुई थी, उनके हाथ में अगर लड़ना ही था तो उनके हाथ में एक राइफल उनके हाथ में भी थमाते और वो सामने लड़ाई लड़ते। इस प्रकार से जो कायराना हमला किया है ये बहुत ही शर्मनाक है और इसका पूरी तरह से हम विरोध करते हैं। सरमथुरा में विरोध करते हुए और ये समर्थन हम भारत सरकार को दे रहे हैं कि किसी प्रकार का, चाहे हमें
रोटी घर में नहीं मिले, लेकिन हमें इस समय पाकिस्तान का जो नामो-निशान है वो भारत के नक्शे से मिटे और वापस अखंड भारत में जुड़े, क्योंकि ये पाकिस्तान के द्वारा ये करतूत होती है, बार बार होती है। मेरा मोदी जी से महामहिम राष्ट्रपति पुनः आग्रह है कि अपनी सेना को भेज करके इनको नेस्तनाबूद करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस प्रकार धमकी दी थी, जिस प्रकार उन्होंने खुली चेतावनी दी थी कि हमारा चौथा ही भारत खत्म होता तो होने दो, लेकिन पाकिस्तान सुबह का सूरज नहीं देखे। यही मैं आपसे पहले कहना चाहूंगा। धन्यवाद। भूमि अधिग्रहण के विरोध में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रेलवे विभाग द्वारा आमान परिवर्तन योजना के अंतर्गत धौलपुर जिले के बाड़ी में किसानों की कृषि भूमि अर्जित की जानी है, जिसको लेकर बाड़ी के किसानों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर धौलपुर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें रेलवे विभाग द्वारा उचित मुआवजा दिलवाने की गुहार लगाई है। ज्ञापन में किसानों ने मांग की है कि बाड़ी में 2 साल पहले बाईपास होकर रिंग रोड निकल चुकी है, जिसके बाद से हमारी कृषि भूमि की कीमतें डीएलसी दर से 10 गुना ज्यादा महंगी हो गई हैं, जबकि डीएलसी दरों में अभी तक कोई वृद्धि नहीं हुई है। हम किसानों को उचित मुआवजा दिलवाया जाए। उन्होंने बताया कि अगर रेलवे विभाग किसानों को उचित मुआवजा नहीं दे सकता तो पूर्व में जो जमीन रेलवे विभाग के पास मौजूद है, जिस पर से पिछले 50 वर्ष से रेल निकल रही है, उस पर से होकर रेल लाइन निकालें। बिना वजह किसानों की 150 बीघा कृषि भूमि को बर्बाद न करें। आपको बता दें कि रेलवे विभाग द्वारा आमान परिवर्तन योजना में बाड़ी में करीब 150 बीघा कृषि भूमि को अर्जित किया जा रहा है। हालांकि कलेक्टर ने किसानों को उचित मुआवजा दिलवाने व सभी किसानों को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने का आश्वासन दिया है। लोगों का कहना है कि हमको उचित मुआवजा नहीं दिया तो हम धरातल पर एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे व रेलवे विभाग को अपनी कृषि भूमि में घुसने नहीं देंगे। इस मौके पर किसान यूनियन धौलपुर उपाध्यक्ष सीताराम कुशवाहा, सैफ सैयद खान अध्यक्ष मुस्लिम समाज कमेटी बाड़ी, शकील कुरैशी अध्यक्ष वक्फ बोर्ड कमेटी बाड़ी, सुहेल अहमद दिलेजा, सलमान सईद खान, रामनिवास, फिरोज, पप्पू, शाकिर, छोटे, हाकिम कुशवाहा आदि मौजूद रहे। मेरी तो मांग है सरकार से, जो पहली लाइन पे जो पड़ी हुई है उसी पे निकाली जाए। जो किसानों की ज़मीन है वो ली जा रही है, वो गलत है, और उनको अगर ली जाए तो उसका मुआवजा जितनी किसान के हिसाब से मिलता है वो मिलना चाहिए। जो आज के टाइम में जो किसान परेशान है, वो उनकी जो उसी से बच्चों का पालन कर रहा है, वही अगर ज़मीन चली जाएगी तो किसान मरने की नौबत है। कृषि भूमि किसानों की रेलवे लाइन में अर्जित की गई है और वो मुआवजा गलत तरीके से और उसको स्वीकृति अपना हो रही है। इसलिए निवेदन करने आए हैं कि हम सभी किसान, हमारे को ऐसी उचित कीमत दिलाई जाए जिससे कि किसान अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर सके। हमारे ज़मीनों का मुआवजा कम से कम इतना से दिया जाए। जो डीएलसी रेट है वो बहुत कम बढ़ी हुई है और जो ज़मीनों की कीमत है वो आसमान पर पहुंच गई है। तो हम सब ये लोग किसान लोग ये आशा करते हैं कि सरकार हमारी मांगों को सुने और हमको अच्छी तरह से मुआवजा दे, जिससे किसानों के आंसू पूछ सके। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम किसान आंदोलन करेंगे और वहाँ पर काम नहीं होने देंगे। अभी तक रेलवे विभाग द्वारा कोई भी मुआवजे की रकम को तय नहीं किया गया है कि भाई ये किसानों को देने के जा रहा है। बस उड़ती खबर सुन लेते हैं कि 2% डीएलसी का दुगना दिया जा रहा है। तो ये तो घोर अन्याय है किसानों के साथ। किसानों की ज़मीनें रिंग रोड निकलने से के बाद बहुत कीमती हो चुकी हैं। डीएलसी दरों के अंदर कोई वृद्धि नहीं हुई है। अब आप किसानों को दोगुना मुआवजा दे रहे हैं, ये किस तरीके से दे रहे हैं? सरासर नाइंसाफी किसानों के साथ की जा रही है। किसान बहुत परेशान है, बार बार कलेक्ट्रेट धौलपुर में आना पड़ा। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद लोगों को दी श्रद्धांजलि। पैदल कैंडल मार्च निकाला, 2 मिनट का रखा मौन। धौलपुर जिले के बाड़ी में कांग्रेस पार्टी द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर गुरुवार शाम को कैंडल मार्च निकाला गया। साथ में आतंकवादियों की गोलियों से शहीद हुए लोगों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन बाड़ी के गांधी पार्क में किया गया। इसके बाद सभी कांग्रेसी पैदल मार्च निकालकर किला परिसर स्थित उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऐसे आतंकियों को किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाए, उन्हें तुरंत गिरफ्त में लेकर फांसी की सजा दी जाए। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र बीना और सेवा दल की जिला प्रभारी रोशनी सिभरे के साथ विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। आतंकियों की गोलियों की शिकार हुए लोगों और उनके परिवारजनों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। गांधी पार्क में बैठक कर सरकार से मांग की थी कि ऐसे आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और जिनके सरगना जो भी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।
विरोध प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ पार्षद राजकुमार भारद्वाज, सेवा दल की योगेश अग्रवाल, नईम खान, अंसार खान, लखना यादव, छुट्टन रिजवी, राम सेवक, अजर, सोनू यादव सहित तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे। जो निर्दोष लोगों की हत्या आतंकवादियों के द्वारा की गई है, हम इसके खिलाफ पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में, जनहित में समर्पित हैं और सभी भारतवासी एकजुट हैं। जो इस तरह का कृत्य करेगा उसके लिए यहाँ कोई समाज में कोई स्थान नहीं है और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटित हुई है वो बहुत ही क्रूरता और निंदनीय है और इससे पूरा देश, पूरे राष्ट्र के लोग दुखी हैं तथा पुलवामा का भी हम दुख भूल ही नहीं पाए थे और ये घटना घटित हुई है। आतंकवादियों का बहुत ही बुरा कर्म है और हम मोदी जी से अपील करेंगे कि अब हमें छोटी मोटी कोई पाबंदी नहीं लगाना है, सिर्फ एक कड़ा निर्णय लेना है जिससे आतंकवादी को पूरी तरह से खत्म किया जाए। बस यही कहना चाहिए। अजी सुनती हो, सुना है अपने धौलपुर में प्रदर्शनी मेला लगा है, तो क्यों ना अपने बच्चों को मेला घुमा लाएं। प्रदर्शनी मेला? पर धौलपुर में कहाँ? धौलपुर में प्रदर्शनी मेला भार्गव वाटिका के पास HP पेट्रोल पंप के सामने, तिब्बती मार्केट, गुलाबबाग चौराहा, धौलपुर। क्या क्या है इस प्रदर्शनी मेले में? इस प्रदर्शनी मेले में मछलियों का शहर, फिश टर्मिनल, समुद्र जैसा आनंद, लंदन दुबई थीम प्रदर्शनी, ऊंट की सवारी, लंदन की बिग बैग घड़ी, माँ वैष्णो देवी दरबार के दर्शन और कई प्रकार के अतरंगी झूलों के साथ साथ मीना बाजार है, हैंडीक्राफ्ट, कश्मीरी बाजार और भी बहुत कुछ आपके स्वागत में है। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। फिर तो हम भी जरूर जाएंगे इस प्रदर्शनी मेले में। जी हाँ बहनों भाइयों, आप भी अपने पूरे परिवार व यार दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। इस प्रदर्शनी मेले में एक से बढ़कर एक अत्यंत स्वादिष्ट, स्वाद से भरपूर खाने पीने की चीजें, सॉफ्टी, चाउमीन, स्वीट कॉर्न, गोलगप्पे, भल्ला और भी बहुत कुछ इस प्रदर्शनी मेले में उपलब्ध है। मेले में पधारें, अवश्य पधारें। धौलपुर प्रदर्शनी मेला भार्गव वाटिका के पास, HP पेट्रोल पंप के सामने, गुलाबबाग चौराहा, धौलपुर। अब एक इंजेक्शन से बवासीर, फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती, भगंदर पर स्थायी छार, सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PG के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। एसपी नीली पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग, अपराध नियंत्रण सहित लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए दिए सख्त निर्देश। धौलपुर जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने एवं कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ करने के लिए पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा ने गुरुवार देर शाम कलेक्ट्रेट के सभागार कक्ष में क्राइम मीटिंग लेकर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने क्राइम मीटिंग के दौरान जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही संपत्ति संबंधी अपराधों, अभ्यस्त अपराधियों की हिस्ट्री सीट खोलने, गुंडा एक्ट, राजपासा एक्ट में कार्रवाई करने, लोक सेवकों के साथ मारपीट के मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पॉक्सो सहित महिलाओं के साथ होने वाले अन्य गंभीर श्रेणी के अपराधों की समीक्षा कर उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। एसपी ने थानाधिकारियों को रात्रि गश्ती पर विशेष सतर्कता बरतने के साथ साथ क्षेत्र में घटनाओं को रोकने के लिए और अधिक ठोस कदम उठाने का निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने जिले में अवैध हथियार, अवैध शराब, नशीली पदार्थों के कारोबार तथा अवैध कार्य को करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हत्या के प्रयास व फायरिंग के मामलों की समीक्षा कर वांछित चल रहे आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के साथ साथ अन्य लंबित मामलों पर कार्रवाई और तेज करने, वांछित इनामी एवं अन्य अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रतिबंधित चंबल बजरी सहित संगठित अपराधों की रोकथाम में और अधिक प्रभावी कार्यवाही, यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
गुमशुदा व्यक्तियों और बच्चों की दस्तयाबी के लिए हर संभव प्रयास करने, पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर सोशल मीडिया आदि पर आपत्तिजनक या भड़काऊ पोस्ट या कमेंट करने वालों के विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF बाड़ी कमल कुमार जांगिड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिकाऊ हवा सिंह, CO धौलपुर मुनेश कुमार बाड़ी, महेंद्र कुमार सैपऊ, अनूप कुमार सहित सभी थानों के थानाधिकारी गण उपस्थित रहे। पुलिस दिवस पर हुई प्रतियोगिता में विजेता 8 प्रतिभागियों में से 7 संस्कार एकेडमी स्कूल के। SP ने विजेता प्रतिभागियों को किया सम्मानित। राजस्थान पुलिस दिवस के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय धौलपुर पर आयोजित हुई इंटर स्कूल क्विज प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने ज्ञान, तर्क शक्ति व आत्मविश्वास का बेहतरीन प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में जिले भर से कई विद्यालयों ने सहभागिता की, जिनमें से संस्कार एकेडमी स्कूल धौलपुर के विद्यार्थियों ने विशेष रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रमुख स्थान प्राप्त किया है। प्रतियोगिता में कुल 8 छात्रों का चयन किया गया है, जिनमें से 7 छात्र संस्कार एकेडमी स्कूल धौलपुर के हैं। प्रतियोगिता में आराध्या हरदेनिया ने प्रथम, मेघांश तोमर ने द्वितीय एवं युगांशु रावत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है, जिन्हें SP सुमित मेहराणा ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं काव्य तोमर, आदित्य शर्मा, यश मिश्रा और आशुतोष कुशवाहा को सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। जिला स्तर पर चयनित प्रतिभागियों को जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराणा द्वारा प्रशंसा पत्र व नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में छात्रों के उत्साह और आत्मविश्वास का उत्सव देखने लायक था। इनमें से चयनित प्रतिभागियों ने इसके बाद भरतपुर रेंज स्तर की प्रतियोगिता में भी भाग लिया, जिसमें युगांशु रावत ने रेंज स्तर पर स्थान प्राप्त कर धौलपुर जिले और विद्यालय का गौरव बढ़ाया। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर बचपन प्ले स्कूल और संस्कार एकेडमी स्कूल धौलपुर की प्राचार्य रूपाली सरीन ने सभी विजेता विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। रूपाली सरीन ने कहा कि यह सफलता न केवल विद्यार्थियों की मेहनत और प्रतिभा का प्रमाण है, बल्कि है उनके शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग की भी पहचान है। हमारा प्रयास हमेशा रहेगा कि हम बच्चों को अकादमिक और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों दोनों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। इस तरह की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को न केवल शैक्षणिक रूप से संबद्ध करती हैं, बल्कि उनमें टीम वर्क, नेतृत्व कौशल और सामाजिक चेतना का विकास भी करती हैं। पंचायत परिसीमन को लेकर ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। हाल ही में हुए पंचायतों के परिसीमन के बाद कुछ नवसृजित पंचायतों का गठन हुआ तो कुछ पंचायत यथावत रहीं, जिसके बाद जहां जिस गांव में ग्रामीणों को समस्या हुई, उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाते हुए अपना विरोध भी जताया। शुक्रवार को धौलपुर जिले की पंचायत समिति राजाखेड़ा के अंतर्गत पुनर्गठन में बनी ग्राम पंचायत गडराई के अंतर्गत आने वाले गाँव कठूमरा, शंकरपुरा, गडराई, पापरीपुरा, कछुमरी, घुरिया खेड़ा के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि गडराई नवसृजित पंचायत बनी, लेकिन कुछ दिन बाद पंचायत पुनर्गठन में गुनपुर पंचायत का प्रस्ताव रखा गया, जिसका ग्रामीणों ने विरोध जताया है। ज्ञापन देते समय हेमंत शर्मा, रघुवीर, रामवीर, रामदास, दिनेश, ब्रजमोहन, बनवारी, मनोज किशन सहित अन्य ने SDM के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया है और गुनपुर पंचायत में जोड़ने पर विरोध जताया है। ग्रामीणों ने बताया कि नवसृजित ग्राम पंचायत गडराई में परिसीमन में अलग किए गए राजस्व ग्राम पापरीपुरा, कठुमरी, घुरिया खेड़ा नवसृजित ग्राम पंचायत गुनपुर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नवसृजित ग्राम पंचायत गडराई के राजस्व कछुमरी, घुरिया खेड़ा की दूरी ग्राम पंचायत मुख्यालय से 3 किलोमीटर है, इसलिए राजस्व गांव को गडराई में ही जोड़ने का कार्य किया जाए। ग्राम पंचायत मेहंदपुरा जो थी हमारी पहली, उसमें से नवसृजित ग्राम पंचायत गडराई को बनाया गया था, जिसमें से यहाँ पर 3-4 दिन पहले ADM राजाखेड़ा ने एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसमें नवसृजित पंचायत में से ग्राम पापरीपुरा, कठुमरी और घुरिया खेड़ा को काट करके और अभी जो पंचायत नई बनी है उसमें ग्राम गुनपुर और गोपालपुरा में जोड़ने का प्रस्ताव पेश किया है, जिसका हम सभी ग्रामवासी 3-4 गांवों के लोग आकर के यहाँ पर सैकड़ों की संख्या पे हम 3-4 गांवों के लोग आकर के उसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध का कारण ये है कि हमारे गाँवों से दूरी उसकी बहुत ज्यादा है। जैसे गुनपुर की दूरी ग्राम पापरीपुरा से 10 किलोमीटर है, कठुमरी से 11 किलोमीटर है, घुरिया खेड़े से 13 किलोमीटर है। तीनों गांवों के लोग आए हैं, यहाँ पर गडराई के लोग आए हैं, चारों गांवों के लोग इकट्ठे हुए हैं। आज जिला कलेक्टर महोदय को हमने अवगत कराया है ज्ञापन के माध्यम से कि हमारे पंचायत को पुनः यथावत रखा जाए। जो नवनिर्मित पंचायत बनी है गडराई, उससे सभी गांवों की दूरी लगभग बराबर है, 3 किलोमीटर के दायरे में है। किसी को वोट डालने में कोई परेशानी नहीं है, ना ही कोई आपत्ति है। अगर हमारे गांवों को गुनपुर में जोड़ा गया है उसकी आपत्ति हम जता रहे हैं।
हम सब ने आज ज्ञापन दिया है और हम कलेक्टर महोदय से मांग करते हैं कि हमारी पंचायत जो नवसृजित बनी है उसे पुनः यथावत रखा जाए। धन्यवाद। पूर्व सैनिक व सर्व हिंदू समाज ने दी श्रद्धांजलि। आक्रोश बैठक कर पहलगाम हमले को लेकर जताया आक्रोश। धौलपुर जिले के बाड़ी में शुक्रवार को सर्व हिंदू समाज और पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा गांधी पार्क में आक्रोश बैठक एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर शिवदयाल मंगल के नेतृत्व में हुई इस आक्रोश बैठक में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की न केवल निंदा की गई बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की गई कि वे देश की तीनों सेनाओं को खुली छूट दें, जंग का ऐलान किया जाए और आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाए। आक्रोश बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर एसडी मंगल ने कहा कि आज हमारे देश की सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। आज देश के 15 लाख सैनिक आतंकियों और पाकिस्तान की इस कायराना हरकत को लेकर आक्रोश में हैं, जिनको खुली छूट की जरूरत है। बैठक के दौरान पहलगाम हमले के सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और भारत माता के जयकारे लगाए गए। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने भी देश के प्रधानमंत्री से मांग की कि वे अब जंग का ऐलान करें। बैठक के दौरान आरएसएस की शाखा प्रभारी रजनी सिंघल, भारत विकास परिषद की वरिष्ठ पदाधिकारी सरोज मंगल, वंदना से भरे पूर्व सैनिक बनवारी लाल, दारा सिंह पचौरी, विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री गिरीश शर्मा, गोपाल लहचोरिया, डॉक्टर अशोक शर्मा, चिम्मन बाबा, राम कुमार गर्ग, महेश भटेले सहित तमाम लोग मौजूद रहे। बिचौला ग्राम पंचायत को यथावत रखने की मांग। नवसृजित ग्राम पंचायत बिचौला वनिया के लोगों ने कलेक्ट्रेट धौलपुर पहुंचकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें गांवों को यथावत रखने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम पंचायत बिचौला नई पंचायत बनाई गई है, इसको यथावत रखा जाए। इनमें बिचौला, शंकरपुरा, परसौदा, सरिधियापुरा गांव जोड़े गए हैं, इनको यथावत रखा जाए। गांव बिचौला, तहसील मनिया, जिला धौलपुर, राजस्थान। हम समस्त ग्रामवासी बिचौला के यह मांग करते हैं कि जो हमारी नव सृजित पंचायत बिचौला के नाम से बनी हुई है, उसमें सरिधियापुरा, शंकरापुरा, बिचौला, परसौदा लगे हुए हैं, उसी को यथावत रखने की मांग करते हैं। ना ही इसमें किसी अन्य गांव का जुड़वाना चाहते हैं, न कटवाना चाहते हैं। कलेक्टर एसपी ने ली शांति समिति की बैठक। समिति के सभी सदस्यों ने की पहलगाम आतंकवादी घटना की भर्त्सना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते दिनों हुई हिंसक आतंकवादी घटना के बाद पूरे देश में रोष व्याप्त है। इसी को देखते हुए सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में किया गया। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि मुश्किल समय में जिले में शांति, सौहार्द एवं सद्भाव बनाए रखना हम सभी का साझा दायित्व है। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्य उनके क्षेत्र में सौहार्द बनाए रखने में मददगार बने। इस हिंसक घटना के बाद जिले में कोई सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न न हो, इसके लिए समिति के सदस्य नजर रखें तथा उसके प्रशासन व पुलिस को जानकारी दे। कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी भी माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा ने कहा कि पुलिस आमजन के रोष को देखते हुए पूर्णतः सतर्क एवं चौकन्ना रहेगी। उन्होंने कहा कि यद्यपि जिला सांप्रदायिक दृष्टि से शांतिपूर्ण इतिहास रखता है, पुलिस एवं प्रशासन ऐसे मुद्दों पर नजर रखेगा जो कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए चुनौती हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, संस्था या जनसमूह किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक विद्वेष उत्पन्न करने वाले आपत्तिजनक व उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगाएगा। बैठक में सभी सदस्यों ने इस आतंकवादी घटना एवं निर्दोष लोगों की नृशंस हत्या की भर्त्सना की। शांति समिति के सभी सदस्यों ने आतंकी हमले में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के प्रति संवेदना व्यक्त करने हेतु मौन धारण किया। बैठक में जिले भर से आए विभिन्न समिति के सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया एवं सभी ने अपने सुझाव शांति समिति की बैठक में दिए। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी धौलपुर डॉक्टर साधना शर्मा, उपखंड अधिकारी बाड़ी भगवत शरण त्यागी, शांति समिति सदस्य सहित अन्य उपस्थित रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर